जस्टिस गुलजार अहमद आज बतौर चीफ जस्टिस ओहदे का हलफ उठाएंगे। तकरीब ऐवान सदर में होगी। नामजद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, आईन पाकिस्तान एक जिंदा और जावेद दस्तावेज है। आईन में मुकन्नना, अदलिया और इंतजामिया के इख्तियारात वाज़ेह हैं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट कानून की हुक्मरानी, आईन के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ाद अदलिया के चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होती आई। सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस आसिफ सईद का अपने एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, उन पर मुशर्रफ केस के फैसले की हिमायत का गलत इल्जाम लगाया गया। सच सामने आएगा और उसका बोल बाला होगा। एक जज का दिल शेर की तरह और आसाफ और लात की तरह होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रियासती इदारों के भरपूर दिफा के अज़्म का इजहार। कहते हैं, हुकूमत का काम रियासती इदारों को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की पटरी से उतरने नहीं देंगे। मुआशी इस्तेहकाम को कोई ताकत नहीं रोक सकती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बाबर आवान की मुलाकात में गुफ्तगू। मुशर्रफ केस के फैसले, सियासी सूरत हाल और कानूनी उमूर पर मुशावरत। बरतानिया के जुनेसा इंटरनेशनल जस्टिस चैम्बर का परवेज मुशर्रफ को सजा के तरीकाकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। परवेज मुशर्रफ को वतन वापसी पर सफाई पेश करने का मौका फराहम किया जाए। कुआलालंपुर समिट में पाकिस्तान की अदम शिरकत, तुर्क सदर की नाराजगी दूर न हुई। तैयब एर्दोगान ने कहा, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी कि समिट में शिरकत की सूरत में स्टेट बैंक से अपनी रकम निकाल लेगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी वर्कर्स को भी निकालने की धमकी दी। उधर तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा की मुमकिन तकसीम की वजह से समिट में शिरकत नहीं की। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हद निगाह कम होने से मोटरवे M2 को लाहौर से इस्लामाबाद तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 रशकई से पेशावर, M3 लाहौर से पीर महल और M4 फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के डेरे। पत्तों की हबीबाबाद, रनाला खुर्द, ओकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा और मीरदाद माफी में ट्रैफिक रवानी मुतासिर। ब्रेक्सिट की राह में हायल आखिरी रुकावट भी दूर। बरतानवी पार्लियामेंट में बोरिस जॉनसन का ब्रेक्सिट बिल मंजूर। ब्रेक्सिट बिल के हक में 358 और मुखालिफत में 234 वोट डाले गए। बरतानिया 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। कराची टेस्ट का आज तीसरा और अहम दिन। पाकिस्तान 57 रन से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। ओपनर्स आबिद अली 32 और शान मसूद 21 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। कौमी टीम को श्रीलंका की बर्तरी खत्म करने के लिए 23 रन दरकार है। खेल पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए आज जमकर बैटिंग करना होगी। दूसरे दिन मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 271 रन पर आउट हुई। शाहीन शाह ने 5, मोहम्मद अब्बास ने 4 विकेटें ली। कौमी तराने के खालिक अबुल असर हफीज जालंधरी की आज 37वीं बरसी। हफीज जालंधरी ने तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया। वतन अजीज बनने के बाद लाहौर मुंतकिल हुए। फौज में शमूलियत के अलावा फील्ड मार्शल अयूब खान के एडवाइजर के तौर पर भी काम करते रहे। महारत हो तो ऐसी रूसी मुसव्वरा की बैक वक्त दोनों हाथों से पेंटिंग्स बनाने की सलाहियत अलेक्जेंड्रा ने मुख्तलिफ तस्वीर बनाकर देखने वालों को हैरान कर दिया। वीडियो के सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चे। रंगों की बहार, रोशनियों की भरमार। मकाऊ की चीन को वापसी के 20 साल मुकम्मल होने पर जश्न शानदार। मुल्क भर में मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद। परचम कुशाई की तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। चीनी फनकारों का ड्रैगन डांस और रिवायती रक्स। बाजीगरों की शानदार परफॉर्मेंस ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। और दिलकश अदाओं और शानदार अदाकारी से दुनिया को गर्विदा बनाने वाली माहिरा खान ने जिंदगी की 35 बहारें देख ली। सुपरस्टार बोल हो मन जहां, 7 दिन, मोहब्बतें, वरना और बिन रोए में अदाकारी के जौहर दिखाए। माहिरा खान ने बॉलीवुड में भी सलाहियतों का खूब लोहा मनवाया।
पंजाब में सरकारी इदारों के खिलाफ अदालतों से रजू करने की शरह में इजाफे का नोटिस ले लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस की रिपोर्ट तलब कर ली है। रिपोर्ट में अदारों से लीगल एडवाइजर्स की कारकर्दगी बारे तफसीलात भी शामिल होंगी। पंजाब में सरकारी इदारों के खिलाफ अदालतों से रुजू करने की शरह में इजाफे का नोटिस ले लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस की रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद जानते हैं काजी नदीम इकबाल से। जी आगाह कीजिएगा। हुकूमत पंजाब ने सरकारी इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और उनकी इस्तेदाद कार को बेहतर बनाने की गर्ज से जो बुनियादी मामलात हैं उनको फोकस करना शुरू कर दिया है। हुकूमत पंजाब ने तमाम सूबाई सेक्रेटरीज को, कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, खुद मुख्तार इदारों के सरबराहान को हिदायत की है कि वो अपने अपने महकमों के ऐसे केसेस जो कि अदालतों में इल्तवा का शिकार है उनकी फहरिस्तें तैयार करें। उसमें बताया जाए कि मताहत अदलिया में, अदालत आलिया में और अदालत उज़्मा में कितने केस पेंडिंग हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो लिस्ट बनाई जाएगी पेंडिंग केसेस की, उसमें बताया जाएगा कि ये केस कब शुरू हुआ, उसको कितना अरसा गुजर चुका, ये केस पेंडिंग होने की वजूहात क्या हैं। ये हमारे ज़राए बताते हैं कि हुकूमत पंजाब की जानब से इस रिपोर्ट बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि महकमों में मौजूद लीगल डायरेक्टरेट्स और लीगल एडवाइज़र की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए असर-ए-नौ पॉलिसी तश्कील दी जाए और ऐसे SOPs तैयार किए जाएं जिसमें अदालतों को बर वक्त जवाब जमा करवाने के अलावा जो महकमाना पैरोकार हैं वो अपनी जिम्मेदारियों के ऐसे अंदाज से सर अंजाम दें और अदालतों में ज़ेर इल्तवा जो केसेस हैं उनकी शरह में कमी आ सके ताकि महकमों की जो कारकर्दगी है उसमें भी निखार पैदा हो। जी बहुत शुक्रिया काजी नदीम, तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े बात करें। पंजाब में टोयोटा वर्ल्ड बैंक के फंड से मतलूबा मशीनरी और आलात खरीदने में नाकाम हो गया। 80 इदारों में जदीद कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू ना किया जा सका और प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने का खदशा भी पैदा हो गया। इसी पर बात करते हैं। अनवर सुमरा हमारे साथ मौजूद है। अनवर सुमरा बताएगा टेफ्टा क्यों नाकाम है अभी तक कोई भी काम करने में इस लिहाज से? वर्ल्ड बैंक का एक जो फंड मिला था वो $50 मिलियन जो है वो मिला था। उसमें से टेफ्टा पंजाब के हवाले से 2 काम करने ज़रूरी थे। एक तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करनी थी जिसके तहत टेफ्टा को स्मार्ट मॉडल पर लेके आना था। इसके अलावा कुछ ऐसे कोर्सेज जो थे CBT&A कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट कोर्सेज जो हैं वो शुरू करवाने थे तकरीबन 80 अदारों में और ये 30 कोर्सेज शुरू करवाने थे। इस हवाले से ये जो प्रोग्राम था ये मार्च 2015 में शुरू किया गया था और ये मार्च 2020 तक इसको मुकम्मल करना था और इस पर अमल दरामद करवाना था। लेकिन जब हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आए और जो हमने तहकीकात की उससे ये पता चला है कि टेफ्टा के जो अदारा है उसके जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं और जो इंतज़ामिया है उसने इन फंड्स में से जो तकरीबन 60 लाख रुपए के फंड से 66 करोड़ 60 लाख रुपए के फंड से उनमें सिर्फ 5 करोड़ की मशीनरी खरीदी गई जो कोर्सेज इन्होंने शुरू करवाने थे। बाकी मशीनरी ही नहीं खरीदी गई और लोगों को कोर्सेज शुरू करवा दिए गए। अब उनको कोर्सेज शुरू करवाने के बाद उनको सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। इस हवाले से जब साबका कुछ दिन कबल जो है टेफ्टा में एक मीटिंग हुई उसमें यह इंकशाफ हुआ कि ये मशीनरी नहीं खरीदी गई और जब मशीनरी नहीं खरीदी गई तो ज़ाहिर है जो हुनरमंद अफराद उन कोर्सेज से पैदा होने थे जो उन्होंने मशीनरी यूज़ करनी थी जिस पर उन्होंने ट्रेनिंग लेनी थी उनको अगर सर्टिफिकेट दे दिए गए हैं तो ये हुकूमत की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत पैदा करने की जो पॉलिसी थी या जो मंसूबा था वो मशकूक हो गया। कुछ बात करें मौसम की तो पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह कम होने से M1 मोटरवे रशकई से पेशावर तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से इस्लामाबाद तक बंद कर दी गई है जबकि M3 लाहौर से पीर महल और M4 फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक बंद हो गई है। और कौमी शाहराहों पर भी धुंध के ढेरे हैं। पत्तों की रेनाला खुर्द, ओकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा में धुंध पड़ रही है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। लोगों को आमदोरफ्त में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एक ट्रैफिक हादसा भी अफसोसनाक हुआ और अब सूरत हाल ये है चूंकि शहर के अंदर भी धुंध पड़ रही है तो लोग जो अपने दफातर को जाना चाह रहे हैं तो उन्हें भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो पंजाब के मैदानी इलाके इस वक्त धुंध की लपेट में है और हद निगाह कम होने की वजह से M1 मोटरवे रशकई से पेशावर तक बंद कर दी गई है। न सिर्फ M1 बल्कि M2 ठोकर न्याज बेग से लेकर इस्लामाबाद तक मुकम्मल तौर पर बंद है। M3 लाहौर से लेकर पीर महल तक बंद है और M4 फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक ट्रैफिक के लिए इसको बंद किया गया है। और कौमी शाहराहों पर भी धुंध पड़ रही है। पत्तों की रेनाला खुद, ओकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा, चीचा वतनी, यहाँ इन इलाकों में भी धुंध पड़ रही है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है उसमें भी काफ़ी खलल पड़ रहा है।
पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह कम होने से M1 मोटरवे रशकई से पेशावर तक बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से इस्लामाबाद तक बंद है।